हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आगे भी ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आईसीएससी एंड आईएससी के लिए तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मेथड के बारे में जिसका यूज़ करके तुम हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को इजीली याद कर पाओगे और उसे लंबे टाइम तक रिटेन भी रख पाओगे। आईएससी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत मैसिव होता है, स्पेशली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एंड इसीलिए बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपनी आईएससी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ जर्नी में फॉलो किया था एंड इससे मैं हर एक टॉपिक को इजीली याद कर पाया था और उसे लंबे टाइम तक एग्जाम्स तक इजीली रिटेन भी रख पाया था। एंड फाइनली मैंने आईएससी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ में 98% स्कोर करे थे। मुझे हर एक टॉपिक की हर एक लाइन याद थी एंड इस वीडियो में मैं उसी मेथड को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ताकि तुम भी एक अच्छा स्कोर ला पाओ। इस मेथड को मैंने नाम दिया है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। इस मेथड को हमने एडिफाई कॉन्सेप्ट की नई बुक में भी डिटेल में डिस्कस किया है, आईएससी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ 95% प्लस सक्सेस ब्लूप्रिंट। तो इस बुक में भी हमने इस मेथड को डिटेल में डिस्कस किया है एंड इस वीडियो में मैं इसी मेथड को तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इस मेथड को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम एग्जैक्टली टॉपिक्स को भूलते क्यों हैं। इसका मेन रीज़न है कि तुम टॉपिक्स को पढ़ते हो, उन्हें याद करते हो, लेकिन तुम टॉपिक्स को रिकॉल नहीं करते। रिकॉल का मतलब होता है बिना बुक में देखे अपने माइंड में उस टॉपिक को रिपीट करना या उस लाइन को रिपीट करना। उसे याद करने के बाद इसको हम बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब बुक में से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना नहीं होता, उसको हम रिवीजन बोलते हैं। तो बच्चे टॉपिक्स को याद करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे रिवाइज भी करते हैं, लेकिन उसे रिकॉल नहीं करते और इसी वजह से ग्रेजुअली वो टॉपिक उनके माइंड से निकल जाता है। तो ये जो पूरा मेथड है वो बेस्ड है ऑन द टेक्निक ऑफ रिकॉल एंड इसी वजह से इस मेथड का नाम है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ के मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं थ्योरी बेस्ड एंड ये मेथड बेस्ट है थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस एंड बाकी भी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, उनके लिए ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस मेथड का यूज़ करके तुम इन सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन याद कर सकते हो एंड अल्टीमेटली इन सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। समझते हैं इस मेथड का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बुक खुली है, उस बुक में कोई चैप्टर खुला है और उस चैप्टर का कोई एक टॉपिक तुम्हारे सामने ओपन है और तुम्हें उस टॉपिक को याद करना है। तो इस मेथड का यूज़ करके तुम उस टॉपिक को कैसे याद करोगे, उस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, जिस टॉपिक को तुम्हें याद करना है उसकी पहली लाइन पढ़ो, सिर्फ एक लाइन, और उस लाइन का मीनिंग समझो ताकि वो लाइन तुम्हें याद हो जाए। अगर तुम उस लाइन का मीनिंग समझ लोगे तो वो लाइन तुम्हें ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी, ये बात ऑब्वियस है। तो पहले उस टॉपिक की पहली लाइन याद करो, सिर्फ एक लाइन। फिर तुम्हें दूसरी लाइन नहीं पढ़नी, तुम्हें क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लो और उस लाइन को अपने माइंड में रिपीट करो। अगर तुम उस लाइन को अपने माइंड में रिपीट कर पाते हो तो इस मेथड में आगे बढ़ो, और अगर वो लाइन तुम्हें माइंड में नहीं याद आती है तो उस लाइन को एक बार फिर से पढ़ो। बेसिकली तुम्हें एक लाइन को याद करना है और उसके बाद उसे सक्सेसफुली रिकॉल करना है। जब तुम ऐसा कर पाओ तो अब बढ़ो स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 में क्या है कि तुम्हें स्टेप 1 और स्टेप 2 यानी कि तुम्हें इसी मेथड को कंटिन्यू करना है जब तक कि एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि तुमने एक लाइन पढ़ी, उसके बाद अपनी आंखें बंद करी, उस लाइन को माइंड में रिपीट करा, अगर तुम रिकॉल कर पाए फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, फिर उस नेक्स्ट लाइन को माइंड में रिपीट करा, उसके बाद जब तुम उसे रिकॉल कर पाए तो फाइनली फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी। ऐसे करते करते
तुम्हें ये काम तब तक करना है जब तक तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है, अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और उस पूरे पैराग्राफ को अपने माइंड में रिपीट करना है। तो जो प्रोसेस तुमने एक एक लाइन के लिए करा, अब वो तुम्हें पूरे पैराग्राफ के लिए करना है एक बार में। पूरे पैराग्राफ को अपने माइंड में तुम्हें रिपीट करना है और देखना है कि तुम उसे रिकॉल कर पाते हो या नहीं कर पाते, बिना बुक में देखे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो अब बढ़ो स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या है, तुम्हें यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक तुम्हारा एक पेज खत्म नहीं हो जाता। प्रोसेस क्या है, तुमने एक लाइन पढ़ी, उसे रिकॉल करा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ी। तुमने ये तब तक किया जब तक तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो गया। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, फिर तुमने पैराग्राफ को माइंड में रिकॉल करा। वो करने के बाद तुमने ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए करा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए करा, जब तक कि तुम्हारा पूरा एक पेज कंप्लीट नहीं हो गया। जैसे ही तुम्हारा एक पेज खत्म होता है, तो अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट पेज खोलने से पहले अपनी आंखें बंद करो और उस पूरे पेज को माइंड में रिकॉल करो। तो अब तक तुम समझ गए होगे, ये मेथड पूरा बेस्ड है ऑन द टेक्निक ऑफ रिकॉल। तुमने एक लाइन पढ़ी, उसको माइंड में रिकॉल किया, फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, उसको माइंड में रिकॉल किया। ये चीज़ तुमने कंटिन्यू करी जब तक तुम्हारा एक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो गया। फिर तुमने उस पूरे पैराग्राफ को माइंड में रिकॉल किया। ये चीज़ तुमने कंटिन्यू करी जब तक तुम्हारा पूरा पेज कंप्लीट नहीं हो गया। फिर तुमने पूरे पेज को माइंड में रिकॉल किया। तो ये है रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। तुम उस टॉपिक को बार बार माइंड में रिकॉल कर रहे हो, जिससे ग्रेजुअली वो तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी मेमोरी में लॉक हो जाएगा। फिर तुम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। तो तुम इस मेथड का बेसिस अब तक समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए थे कि जब तक तुम्हारा एक पेज कंप्लीट नहीं हो गया। तो जब तुम्हारा एक पेज कंप्लीट हो गया, तुमने उस पेज को माइंड में रिकॉल किया। एंड जब तुम उस पेज को माइंड में सक्सेसफुली रिकॉल कर पाए, तो फिर तुमने ऐसा करा बाकी पेजेस के लिए, जब तक कि तुम्हारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो गया। ठीक है, जब तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें फिर से आंखें बंद करनी है और वो उस पूरे टॉपिक को माइंड में रिकॉल करना है। अब तुम्हें पूरे टॉपिक को माइंड में लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें माइंड में बस इतना रिकॉल करना है कि तुम उस टॉपिक को बिना बुक में देखे, आंखें बंद करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक को लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि अगर तुम्हारे सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम कॉन्फिडेंट हो कि बिना बुक में देखे तुम उस टॉपिक के पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। जब ऐसा हो जाए, तो उसके बाद तुम बढ़ सकते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, या फिर तुम अपना स्टडी सेशन वहीं पे रोक सकते हो, बिकॉज तुमने एक टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ पे ज्यूम करूँगा कि तुमने एटलीस्ट 2-3 टॉपिक पढ़े अपना स्टडी सेशन कंप्लीट करने से पहले। एंड इस केस में बढ़ते हैं स्टेप 6 पे। देखो, अब जब तुमने अपना स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया, तो इमीडिएटली बुक को बंद करके वहाँ से चले मत जाओ। तुम्हें अभी एक काम और करना है, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में लॉक हो जाए। वो क्या है कि जितने भी टॉपिक्स तुमने उस स्टडी सेशन में पढ़े हैं, तुम्हें उनके नाम रिकॉल करने हैं अपने माइंड में, बिना बुक में देखे। ठीक है, हर एक टॉपिक का नाम रिकॉल करो। कुछ मेजर पॉइंट्स हर एक टॉपिक के लिए तुम रिकॉल कर सकते हो, और एक ओवरऑल फ्लो, हर एक टॉपिक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम वो रिकॉल कर सकते हो। बेसिकली ऊपर ऊपर से तुम्हें सारे टॉपिक्स रिकॉल करने हैं माइंड में। लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब तुम्हारा स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाए, इमीडिएटली वहाँ से उठो मत। पहले स्टेप 6 करो, उसके बाद अपना दिन कंटिन्यू करो। लेकिन ये भी एंड नहीं है, अभी इस मेथड में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि जो तुमने इस दिन पढ़ा वो तुम्हें परमानेंटली याद हो जाए, या एटलीस्ट काफ़ी लंबे टाइम के लिए याद हो जाए, तुम्हें एक स्टेप और करना पड़ेगा। जब तुम नेक्स्ट दिन उठोगे, सुबह उठोगे, तब जो भी टॉपिक्स तुमने पिछले दिन पढ़े थे, वो तुम्हें सुबह उठते ही रिकॉल करने हैं। अगेन, तुम्हें लाइन बाय लाइन रिकॉल नहीं करना है, बस टॉपिक के कुछ मेजर पॉइंट्स और हर एक टॉपिक का नाम जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था, वो तुम्हें सुबह उठते ही रिकॉल करना है। अपनी कोई भी डेली एक्टिविटी करते समय तुम रिकॉल कर सकते हो, तुम्हें खाली माइंड में रिकॉल करना है। ये चीज़ तुम्हें अगले दिन सुबह उठते ही करनी है, या जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी करनी है।
बिकॉज सुबह के टाइम पे मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना कि जब तुम आज कुछ पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हें उतनी अच्छी तरह वो टॉपिक रिकॉल ना हो रहा हो, लेकिन जब तुम कल सुबह उठोगे और तुम कल सुबह उसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें इमीडिएटली याद आ जाएगा। क्योंकि जब तुम रात में सोते हो तो तुम्हारे ब्रेन के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और नेक्स्ट डे के सुबह में तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांगेस्ट होती है। इसी वजह से तुम्हारे एग्जाम्स की टाइमिंग जितनी जल्दी हो सुबह उतना अच्छा रहता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मेमोरी में होता है। ठीक है, तो ये काम तुम्हें अगली सुबह करना है। अगेन तुम्हें मेनली टॉपिक्स के नाम याद करने हैं और हर एक टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स। तुम्हें एक एक लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है रिकॉल करने की। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर तुम्हारे ब्रेन में परमानेंटली लॉक हो जाएगा। तुम उसे काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। तो ये है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड, जहाँ पे हम रिकॉल टेक्निक का यूज़ करते हैं तुम्हारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को लॉक करने के लिए। बस अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा इस मेथड को यूज़ करके एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहा था जिसे पहली बार याद करने में मुझे लगे 30 से 40 मिनट्स। टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, लेकिन क्योंकि मैंने उस टॉपिक को इस मेथड से याद किया, यानी कि उसे बार बार माइंड में रिकॉल करके याद किया, तो वो टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छी तरह याद हो गया था। और बोर्ड से पहले जब मैंने उस टॉपिक को रिवाइज़ करा तो मुझे लगे सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में मैं उस टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ पाया था एंड उसे सक्सेसफुली माइंड में रिकॉल कर पाया था। तो पहली बार पढ़ने के टाइम में मुझे लगे 30 से 40 मिनट्स एंड फाइनली रिवीजन के टाइम पे मुझे लगे सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मैंने उस टॉपिक को पहली बार पढ़ा था तो मैंने यूज़ करा था द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। इसी वजह से वो टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छी तरह याद हो गया था। तो तुम गैप देख सकते हो, पहली बार में 30 मिनट्स एंड रिवीजन के टाइम पे सिर्फ 5 मिनट। अगर तुम हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को पहली बार में टाइम दे दो उसे याद करने के लिए, तो रिवीजन के टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तुम एक एक दो दो घंटे में पूरे पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर पाओगे। वो भी हर एक चैप्टर तुम्हें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहूँगा। किसी भी टॉपर के जो 95 प्लस या 100 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, वो टॉपिक्स को याद करने के लिए ऐसा ही कोई मेथड यूज़ करते हैं जिसमें रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज़ों को बार बार पढ़ते नहीं हैं, वो एक बार पढ़ते हैं और उस एक बार पढ़ने के टाइम पे ही वो उसे बार बार रिकॉल करते हैं। तो वो एक बार पढ़ने से ही वो टॉपिक उन्हें काफ़ी अच्छी तरह याद हो जाता है। फिर रिवीजन करने के टाइम पे उन्हें बस एक एक दो दो घंटे में एक एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है एंड अल्टीमेटली एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद होते हैं एंड वो फिर 95 मार्क्स, 100 मार्क्स ला पाते हैं। सो तुम भी अगर इस मेथड को यूज़ कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी मेमोरी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी एंड तुम एक काफ़ी अच्छा स्कोर ला पाओगे आईएससी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मेथड तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बिकॉज तुम्हें चीज़ों को बार बार रिकॉल करना है, लेकिन ये मेथड इफ़ेक्टिव बहुत है एंड ग्रेजुअली जब तुम्हें इस मेथड को बार बार यूज़ करोगे तो ये तुम्हें स्लो भी नहीं लगेगा। जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। सो ये है द रिकॉल लॉक मेमोराइजेशन मेथड। अब ये सिर्फ एक ग्लिम्स था आईसी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ 95% प्लस सक्सेस ब्लूप्रिंट बुक में से। इस बुक में ऐसी कई और टेक्निक्स हैं, कई और स्ट्रैटेजीज़ हैं, कई और मेथड्स हैं जो मैंने खुद अपनी जर्नी में यूज़ करे थे और जिनसे फाइनली मैं 98% स्कोर कर पाया था। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को भी एक बार कंसिडर करो। इस बुक के सैम्पल पेजेस और डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें तुम हमारे बुक स्टोर पे देख सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस बुक को भी डेफिनेटली एक बार चेकआउट करो एंड कमेंट से मुझे ज़रूर बताना कि इस मेथड को यूज़ करके तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा और तुम्हारी मेमोरी कितनी इम्प्रूव हुई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हारी मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर पाया हूँगा। इस मेथड को यूज़ करके कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी।
अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।